अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज की वीडियो बड़ी मुनफरिद होने वाली है क्योंकि आमतौर पे हम किसी बीमारी के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं एक इंतहाई हैरान कुन कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की उम्र कितनी होती है। ठीक है, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? क्योंकि अगर आप देखें घर पे आपके मौजूद अगर बिल्ली हो तो बिल्ली 2-3 साल से ज़्यादा नहीं रहती है। ठीक है, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो 10 साल तक चली जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर थोड़ा सा जिस्म का साइज बढ़ जाता है तो कुत्ते की उम्र थोड़ी ज्यादा है, इसी तरह हाथी की उम्र थोड़ी और ज्यादा है। तो ये क्या वजह है कि जैसे जैसे किसी जानवर का साइज बढ़ता जाता है उसकी उम्र बढ़ती जाती है। इसी तरह इंसानों के अंदर जो ये उम्र है ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। ठीक है, और अगर आपको जो है वीडियो में मजा ना आए तो बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैं एक छोटी एंड में बोनस टिप भी देने वाला हूँ कि अगर आप नेचुरली अपनी लाइफ स्पैन को या अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, कि आप ज्यादा अरसे तक सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक मिस्ट्री थी जो कि साइंसदानों के सामने आई जब उन्होंने कुछ चीजों को एक ग्राफ के तौर पे लगाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे किसी जानवर का साइज बढ़ता है वैसे वैसे उसकी उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये ग्राफ बड़ा सिंपल सा और सादा सा ग्राफ बन रहा था, लेकिन इसमें कुछ जानवर ऐसे थे जो कि साइज के हिसाब से और उनकी उम्रें डिफरेंट थी। तो साइंटिस्ट बड़े परेशान हुए, अगर तो सिर्फ जिस्म का साइज मैटर करता है उम्र के लिहाज से, तो ऐसा क्यों है कि बहुत से जानवर जो है वो इस ग्राफ में फिट नहीं हो रहे। तो ये जो चीज थी ना, ये बाकायदा तौर पे कड़ी थी या चाबी थी कि पता लगाने के लिए कि एक अगर इंसान ज्यादा अरसे तक जिंदा रहना चाहता है या लंबी उम्र पाना चाहता है तो वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इस साइंस के अंदर इस जो ये बीच में राज था ना, ये दरियाफ्त हुआ एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो कि शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। आपने कैल्शियम का बहुत ज्यादा सुना होगा। ठीक है, कैल्शियम हड्डियां मजबूत करता है, ये सब करता है, लेकिन कभी आपने फास्फोरस के बारे में इतना नहीं सुना होगा। ठीक है, बड़ा एक सिंपल सा केमिकल है फास्फोरस। ठीक है, ये आपके साथ हड्डियों में मौजूद होता है। कैल्शियम और ये मिलके तो आपकी हड्डियां मजबूत बनाते हैं। ठीक है, और फास्फोरस का जिस्म के अंदर जो लेवल होता है, ठीक है, ये देखा गया अगर जिस्म के अंदर फास्फोरस का लेवल कम है, ठीक है, तो वो ज्यादा अरसे तक जिंदा रहता है। ठीक है, जितना अरसे में जितना ज्यादा फास्फोरस का लेवल जिसके जिस्म में बढ़ जाता है उतनी ज्यादा उसकी उम्र कम हो जाती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का एक छोटा सा जो है वो ब्रेक थ्रू मिला हिस्ट्री के अंदर। तो फिर जब इस चीज के साथ फिट किया गया तो पूरा हिस्टोरिकल डेटा जो था, इतना पीछे जितनी हिस्ट्री मौजूद थी वो सारी इस चीज के साथ मैच करना स्टार्ट हो गई कि अगर किसी इंसान को जिंदगी अपनी बड़ी रखनी है तो उसकी फास्फोरस की क्लियरेंस, यानी कि आपके गुर्दे किस हद तक फास्फोरस को जिस्म से निकालने की सलाहियत रखते हैं, ये मैटर करता है। ठीक है, तो मैंने बहुत बड़ी और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता दी, आपको शायद कोई भी ना बताया। ठीक है, अब यहां पे एक मैटर आता है, लोग सोचते होंगे यार कि इस लिहाज से फिर भी तो बहुत से लोगों की उम्रें जो है 40 साल होती हैं, कुछ लोगों की 100 साल चली जाती हैं। तो इसके पीछे होती है रीजन। ठीक है ना, फास्फोरस का जो लेवल है ये जनरल तौर पे आपकी एज डिफाइन करता है कि आप कितने साल जिंदा रहेंगे। दूसरी चीज, फास्फोरस का जिस्म से निकलना ये किसकी जिम्मेदारी है? गुर्दों की। ठीक है, अच्छा, अब गुर्दों के मुतालिक एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप पैदा होते हैं ना, ठीक है, तो आपके गुर्दे के अंदर मौजूद होते हैं छोटे 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 यूनिट्स, जिनको कहते हैं नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? ये बेसिकली समझे गुर्दे की करेंसी है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं उम्र के साथ साथ ये नेफ्रॉन की तादाद कम होती जाती है। तो समझ लें कि जब आप पैदा होते हैं तो आपकी उम्र लिख दी जाती है कि जितने नेफ्रॉन आपके जिस्म में होंगे उस हद तक ही आप आगे चलेंगे। समझ रहे हैं? अब इन नेफ्रॉन के अंदर जो डैमेज होता है ये पैदाइश के फौरन बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, जब आप दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, पानी कम पीते हैं, या बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि इन नेफ्रॉन को या गुर्दों के अंदर मौजूद छोटे 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 ये यूनिट्स होते हैं, इनको डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो यूं समझें कि आपको जिंदगी में जब आप पैदा हो रहे हैं तो आपको 100 नेफ्रॉन मिलते हैं। ठीक है, और जो जनरल रूल है ना, वो रूल ये है कि हर इंसान जो पैदा होता है वो अपनी जिंदगी के अंदर मौजूद जो नेफ्रॉन्स होते हैं या जो गुर्दे का फंक्शनैलिटी या जीएफआर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि गुर्दे किस हद तक खून को साफ करने की सलाहियत रखते हैं, ये पर जो है ना ईयर 1% के हिसाब से कम होता रहता है। सही है, ये एक बड़ा सिंपल सा और जनरल सा रूल है।
तो अगर आप इस रूल को लगाएं तो एक इंसान आमतौर पर 100 साल तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हर 100 में से 1% निकालते जाए तो तकरीबन 100 साल बनते हैं ये, ठीक है। अब फिर सवाल ये ज़हन में आएगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो तो सिर्फ 60 ईयर्स है या 65 ईयर्स है, मैक्सिमम 70 तक लोग जाते हैं, या बहुत ही कोई रेयर बात होती है कि 80-90 टच करते हैं। अब इसकी के पीछे की वजह है, इसमें आती है रीजंस मेटाबॉलिक डिजीजेस। अब ये कौन से डिजीजेस होते हैं? वो डिजीजेस जो कि जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, होता क्या है कि ये इन नेफ्रॉन्स को ज्यादा डैमेज करते हैं, ठीक है। तो जनरल जो रूल था 1% वाला, तो सम टाइम ऐसा होता है जैसे शुगर का मरीज होता है उसके गुर्दे का टेस्ट करवाते रहते हैं, उसकी वजह यही देखने के लिए कि गुर्दे के जो ये यूनिट्स हैं किस हद तक स्पीड से गिर रहे हैं, ठीक है। शुगर के अंदर ये देखा जाता है कि जो जनरली 20 ईयर्स के बाद आमतौर पे जो किडनी के प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक लेवल तक जब तक गुर्दे काम करते रहते हैं तब तक पता भी नहीं चलता, लेकिन जब एक खास लेवल से नीचे गिर जाते हैं फिर होता क्या है कि जिस्म के अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाती है, फेफड़े में पानी भरना शुरू होता है, ये मसले मसाइल आना शुरू होते हैं। तो शुगर के अंदर ये देखा गया है कि आमतौर पर 20 साल के बाद ये स्लो मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा, आई होप कि आपको वीडियो के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी होगी कि हाउ एक फास्फोरस का जो चीज है, एक लेवल है, वो आपकी जिंदगी डिटरमाइन करता है। फिर उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मैं आपको कहूंगा ना, अगर जिस्म के अंदर जो रोल रखता है दिमाग के बाद, वो गुर्दे रखते हैं, ठीक है। गुर्दे इतने अहम है कि मैं आपको बता नहीं सकता। और गुर्दों की हिफाजत के लिए, ठीक है, या अपनी उम्र बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, आप पानी पिए। आप दिन में 5 लीटर पानी पिए। आपकी जो गुर्दे हैं, एक तो उनकी सफाई होती रहती है, ठीक है, जिस्म के अंदर से टॉक्सिक जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो जल्दी निकलते हैं, और दूसरा फायदा होता है आपकी स्किन ब्राइट रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो वो है एज उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। और गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है। बेसिकली इस रूम के अंदर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एसी नहीं है, यहाँ पे फैन चलाना पड़ता है, तो फिर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो इस वजह से आपको नजर आ रहा होगा मैं काफी ज्यादा थोड़ा जो है पसीने हो गया हूँ। तो छोटा सा एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके एक छोटी सी एप्रिसिएशन जरूर छोड़ दीजिएगा। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।